नमस्कार, मैं वीएफएस लाइव से अंकित। आज राम जन्मभूमि पथ पर आए हुए हैं। इंग्लैंड से एक दादाजी मिले हैं, इंग्लैंड से जो कि आए हुए हैं अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी इनको कैसा लगा, तो आइए सबसे पहले हम दादाजी का नाम पूछते हैं। दादाजी क्या नाम? मेरा नाम प्रभु शर्मा है जी। मैं यहाँ चौथी बार आया हूँ जी। और इस बार जब जो मैंने देखा, अनुभव किया, कम्प्लीटली डिफरेंट है। योगी जी ने किया, मोदी जी ने किया, ये कभी नहीं हो सकता था अगर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर सपोर्ट नहीं होता तो। और यंगस्टर यहाँ बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं और इसको देखकर अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम जब बाहर से इंग्लैंड से आते हैं, आप लोगों को खुशी कम होगी, हमसे ज़्यादा होती है। हम भारतीय ज़्यादा है क्योंकि हमें अपना देश, अपनी सभ्यता, हमारा सनातन मिस होता है। और मैं वहाँ से 10 साल से एक बुक लिख रहा हूँ जो रामायण पर बेस है। जो मैं जहाँ जहाँ रामायण की घटना हुई है, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। सारी जगह मैं घूम चुका हूँ, कई जगह तो मैं 2 बार घूम चुका हूँ। यहाँ तक कि जो मन्नार वहाँ से उधर से श्रीलंका में है, वहाँ से हमने बोट हायर करके राम सेतु पर उधर से 5 किलोमीटर अंदर जाकर वहाँ नीचे उतरकर घुटनों घुटनों पानी में चले हैं। तो हमें लगा कि राम सेतु है। हमारी श्रद्धा व स्पिरिचुअलिटी ऐसे महसूस हुई जैसे रामचंद्र जी यहीं घूम रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं या हनुमान जी जा रहे हैं, अंदर ऐसे महसूस हुआ। तो नेपाल में भी सारा घूमा, उसके लिए मैं बुक 90% कंप्लीट है। तो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर या उसके बाद उसके एडिटिंग करने के बाद सारा देखो, अगर पब्लिशर मिल जाए अच्छा तो रिलीज़ की जाएगी। तो यहाँ आकर फर्स्ट हैंड देखने के लिए कि लोगों का क्या रिएक्शन है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आज राम की पैरी में इतना मज़ा आया, पहले कभी नहीं ऐसे देखा मैंने। जैसे कि दादाजी आप 4 बार से आ चुके हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं पहले ये बताइए। मैं तो सीधा इस बार, ये तो मैंने पिलग्रिमेज बना लिया है इस बार तो, कि यहीं आए हैं सीधा, दिल्ली उतरकर लखनऊ से सीधा इधर आ गए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? हम पंजाब के फगवाड़ा के हैं। पंजाब के? हाँ, पंजाब से फगवाड़ा के हैं। 1977 से हम इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड? हाँ, लेकिन हमने अपनी धरती नहीं छोड़ी। और मेरी शराब की दुकान भी है, स्पोर्ट्स का काम भी है इंग्लैंड में। लेकिन आज तक कभी शराब, बियर कुछ नहीं पिया, अंडा, मीट, शराब कभी नहीं पिया, कभी नहीं खाया। तो अपनी सभ्यता के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, जैसे आपके इंग्लैंड में मोदी जी का क्या क्रेज है? मोदी जी को तो वो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया है, लेकिन अंदर से वो जेलसी करते हैं। जो गोरे हैं ना, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, वो मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। जब उनको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उनकी थोड़ी सी बोलती बंद हो जाती है। जब बताता हूँ कि आप हमारे साथ क्या करके गए हो और हम आपके साथ फिर अभी भी इज्जत से बात करते हैं, ये हमारी सभ्यता है। जैसे कि विश्व भर में मोदी जी का अच्छा मोदी का नाम तो ऐसे इतना है, सभी, मैं तो हैरान हूँ, मोदी जी को सभी ऐसे जानते हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वो जानते हैं जो मेरे को नहीं पता होती। वो कुछ ऐसे यूट्यूब पर या न्यूज़ चैनल देखते हैं जिससे मेरे से कभी कभी पूछते हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये हम ऐसे यहाँ पहुँच रहे हैं। एक जैसे एक लड़का, मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को आकर कहता, कभी कभी मेरे को शर्मा ही बोलते हैं कि शर्मा, तेरे को पता है कि इंग्लैंड 6वें नंबर पर है इकॉनमी में? मैं क्या, अच्छा, और 5वें नंबर पर कौन है? कहता पता नहीं, घर में गया, देख कर आया यूट्यूब पर, तो आकर मेरे को गूगल पर देख कर आया, तो आकर कहता हाँ इंडिया है, इसलिए तुम पूछ रहे थे मेरे को। मैं क्या, नेक्स्ट ईयर पूछना, इंडिया 3रे नंबर पर होगा। तो उनको जेलसी होती है अंदर से जी। जैसे मेरे को कहते हैं कि इंडिया को हम एड देते हैं, वहाँ देते हैं ना कितने मिलियन की, जो फिर मैंने उसको गूगल पर दिखाया कि एड नहीं देते, आप मिशनरी को पैसे देते हो, एनजीओ को देते हो यहाँ ट्रबल क्रिएट करने के लिए। इंडिया को कहाँ पैसे चाहिए? इंडिया तो कह रहा है हमें नहीं चाहिए, आप ट्रबल क्रिएट करते हो। तो इसलिए इंडिया उस स्टेज पर पहुँच रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर नंबर 1 भी बन जाए ना, तब भी इंडिया का ऐसे नहीं होगा, बिग हेड नहीं होगा। और यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे को मिले हो, रास्ते में और बहुत यंगस्टर मिले हैं,
उनका विजन देखकर मेरे को और भी खुशी होती है कि इस उम्र में वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, और देखकर ये भी अच्छा लगता है कि उनकी जो फ्यूचर है वो लिमिट बहुत बड़ी है। और चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे पढ़ते रहें और एंजॉय करें, साथ साथ अपने बुजुर्गों का रिस्पेक्ट और इज्जत मान भी करें जैसे वो कर रहे हैं। तो जैसे कि आप इंग्लैंड में रहकर आदित्य योगी नाथ जी को जानते हैं, उनका आदित्य नाम सुना ही होगा। योगी को कम जानते हैं, कम जानते हैं। लेकिन कम जानते हैं। सुनने में आया है कि योगी का विश्व भर में चर्चा हो रही है धीरे धीरे, लेकिन इंग्लैंड में अभी जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं न्यू कैसल में रहता हूँ। नॉर्थ शील्ड मेरा पास में एरिया है, समुंदर के पास है वो। तो उस एरिया में मोदी होता है, मोदी जानते हैं, लेकिन उस एरिया में इंडियन पॉपुलेशन कम है, लेकिन योगी को जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना लंदन की ओर जानते हैं। जैसे कि योगी जी का आप क्या कहना चाहेंगे योगी के बारे में, यहाँ आकर जो नज़ारा आपने देखा? योगी जी ने तो वो काम किया है, कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर मैं देखूं इधर उधर, मोदी जी, फुल रिस्पेक्ट टू मोदी जी ने भी इतना काम नहीं गुजरात में किया होगा जितना योगी जी ने यहाँ पर किया है, यूपी में किया। उसका कारण ये है कि गुजरात वाले तो पहले ही डेवलप थे, उनको एक जेंटलमैन को शर्ट पहनानी, टाई लगानी तो कोई बहुत फर्क नहीं होता। अगर आप आदमी जो चोली में घूम रहा है, कछहरे में घूम रहा है, जो ऐसे घूम रहा है, उसको सूट बूट बनाकर जेंटलमैन बनाने में बहुत टाइम लगता है। योगी जी ने वो काम किया है, इससे अपने प्रदेश को ऐसा बना रहे हैं कि काश के ऐसे और भी चीफ मिनिस्टर सारे इंडिया में हो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बड़े धांसू हैं, ये डरते नहीं किसी से, ये ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं। हाँ। जैसे इनका एक और अवतार है बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानते हैं। मैं तो चाहता हूँ ये बुलडोजर बाबा ना सारे इंडिया में एक इनको ना, जैसे लड्डू प्रसाद देते हैं ना, एक बुलडोजर भी उनको भेजना चाहिए, ताकि वो जो गलत काम करते हैं लड्डू खिलाकर उसका काम कर दो। माफियाओं के खिलाफ इनका ताबड़तोड़ एक्शन चलता है, बुलडोजर चलता है। इंडिया में इतना बढ़िया काम हो रहा है, अंदर से लोग सारे यूरोप में जेलसी कर रहे हैं इस बात से कि इंडिया एक ऑल ऑफ सडन कि यहाँ पर कैसे पहुँच गया, कि इतनी स्टेज पर कैसे पहुँच गया। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें, ये सुनकर बड़ा मन को प्रसन्नता होती है कि उनकी प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट बनी हुई है। तो जैसे आज के समय में न्यू जनरेशन में युवाओं के बारे में आपका क्या विचार है? न्यू जनरेशन तो पढ़ने में इतनी होशियार है और उनको ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया आती है, और ये सारा जितना काम होता है जो वो इतनी बढ़िया से कर रहे हैं। काश के हमारे टाइम पर भी थोड़ी सी भी ऐसी होती तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते। और बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के जो पेरेंट्स हैं उनको क्रेडिट बहुत जाता है, जो अपने बच्चों को प्रॉपर फ्रीडम देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करने देते हैं। जहाँ मैंने देखा कि लड़के लड़कियों में ऐसे नहीं होता था जैसे पहले होता था, सभी अपना एंजॉय करते हैं। एंजॉय का मतलब गलत नहीं मैं बोल रहा, पढ़े लिखे हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस बड़े ढंग से करते हैं, उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी है। ये देखकर मेरे को बहुत ही प्रसन्नता होती है। जैसे इंग्लैंड के युवा और भारत के युवा में कुछ डिफरेंट है? बहुत डिफरेंस है। वहाँ के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले हैं, ये नहीं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। यहाँ इंडिया में बेसिक एजुकेशन जैसी सारे वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन हमारे इंग्लैंड में फर्दर एजुकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज बहुत कम है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सभी को ये है कि मैंने पढ़कर कुछ करना है, मैंने कुछ बनना है। वहाँ पर उनको ये है जो आता है ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वहाँ पर बहुत अब उनका थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है बच्चों का, क्योंकि वहाँ ड्रग ज़्यादा चलती है, यहाँ भी चलती है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को फुली सपोर्ट करते हैं, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आई होप के सभी पूरा भारत को इस हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जी, तो आप ये बताइए, जैसे कि भारत में युवाओं बहुत चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी है, हाँ सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है, इसके बारे में अंकल जी? देखो ये तो सारे वर्ल्ड वाइड है। मेरे को ये बताओ कौन सा यूरोपियन कंट्री है जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है?
क्योंकि वहाँ से आवाज़ इसलिए नहीं निकलती क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो जो गवर्नमेंट है उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, जो उनको मेरे हिसाब से डिसेबल करती है कि अगर घर में बैठे को इतने पैसे मिल रहे हैं खाने के तो वो काम क्यों करेंगे, वो उनको डिसेबल करती है। यहाँ पर उनको मेहनत करनी पड़ती है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जो जॉब्स हैं छोटे मोटे इतने बिजनेस कर रहे हैं बच्चे, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो डाटा है नेशनल डाटा दिखाते हैं वो पूरा रियलिटी नहीं मेरे हिसाब से दिखाई देता। जो इधर उधर काम करते हैं वो बताते नहीं ना हम काम करते हैं, आराम से रोटी कमाते हैं। छोटे मोटे जो सभी और मैंने क्या नोटिस किया इस बार कि जो यंगस्टर है वो ये नहीं देखते कि कुछ काम छोटा है या बड़ा है, वो सभी काम करने को तैयार हैं एज लॉन्ग एज दे लर्न समथिंग एंड दे अर्न समथिंग। लेकिन भारत के लोग सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे वो रहते हैं। भारत के तो युवा। पॉलिटिशियन ने क्रिएट किया हुआ है। अगर तो सभी को पता, मेरे को ये बताओ किस एज में कहाँ किस स्टेज में सभी को नौकरी सरकारी मिलती थी? हमारे टाइम पर तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। और सारे यूरोप में चले जाओ वहाँ पर तो ऐसे कोई बात ही नहीं है, सरकारी नौकरी तो वहाँ कोई पूछता भी नहीं, मिलती भी नहीं है। ऐसे ये पॉलिटिकल ड्रामा होता है, जो दूसरी पार्टियाँ होती है वो उठाने की बात करते हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसी है ही नहीं है। जो यंगस्टर हैं वो सारे केपेबल हैं टू अर्न समथिंग फॉर देमसेल्फ। एंड अच्छी बात यह है कि वो अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना चाहते हैं और करते हैं और उनका इज्जत मान करते हैं। जो थोड़ी परसेंटेज नहीं करते वो बाद में जब मैच्योर हो रहे हैं उनको लगता है कि यार मेरा फ्रेंड ये कर रहा था, उनकी फैमिली यहाँ से यहाँ हो गई है, हम पीछे क्यों रहे, हमें कुछ का अच्छा करना है। ये इसलिए सभी को देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। दादाजी एक लास्ट सवाल और है आपसे, जैसे आपके इंग्लैंड में भी मंदिर बना हुआ है? हमारे शहर में भी है हिंदू मंदिर, न्यू कैसल में भी है और भी बहुत जगह है, लेकिन अगर दिल में मंदिर नहीं है तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। वहाँ लोग जाते हैं, संडे को जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं जाता। जैसे यहाँ सुबह से लोग लाइन में लगाकर 5 घंटे 6 घंटे सुबह से स्नान करके ठंडे पानी से। बिल्कुल ये जो स्पिरिचुअल उनकी जो इच्छा शक्ति है ना, वो परमात्मा उनको तभी उसी ढंग से आगे लेकर जा रहा है। यहाँ मैं भी इतनी क्यू में लगा रहा, मेरे को आगे इतने खुले दर्शन मिले और अब इतना टाइम हो गया है रात का, अभी भी मेरे को ये लग रहा है कि अभी भी मैं फ्रेश हूँ यहाँ आकर। यहाँ मेरे को ये लगता है कि हिंदुस्तान की भूमि में ना, धरती में, इस धूल में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे सभी को स्पिरिचुअल शक्ति मिलती है। और आप जैसे बच्चों के लिए तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, बड़ा आनंदित हूँ कि आप जो कर रहे हो इतना बढ़िया कर रहे हो कि मन को प्रसन्नता होती है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहते हो। और आपको नॉलेज बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे भाई साहब को मैं देख रहा था, उनको इक्विपमेंट की काफ़ी नॉलेज है। तो ये चीज़ें आपकी एज में हमें कुछ नहीं पता था और वहाँ यूरोप में भी नहीं पता लोगों को, ऐसे उस एज के जो जिसको पता उसी को पता है। बस ये शौक अपने कायम रखो और हिंदुस्तान को ऊपर लेकर आओ। जैसा कि दादाजी से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये इंग्लैंड से आए हुए हैं और अयोध्या धाम पर चारों तरफ ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपसे दादाजी मिलकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमें भी अच्छा लगा, मेरे को तो वैसे ही बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।